ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना संक्रमण से जंग जीत चुके लोगों के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। ब्लैक फंगस नाम की बीमारी कोरोना से ठीक हुए लोगों की आंखों की रोशनी छीन रही है। यूपी समेत पूरे भारत में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस ने जहां लोगों में दहशत फैला रखी है, वहीं चिकित्सकों को भी इसने हैरानी में डाल दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने दहशत फैला दी है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की आंखों पर ब्लैक फंगस हमला कर रहा है। बता दें, स्टेरॉयड एंटीबॉडी दवाओं के कारण व अधिक समय तक इंटेंसिव केयर यूनिट व हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रहने से म्यूकारमाइकोसिस यानी काली फफूंदी या ब्लैक फंगस कोरोना संक्रमितों की आंखों पर हमला कर रहा है। ये समस्या कोरोना से ठीक होने के बाद भी आ रही है। कानपुर के हैलेट अस्पताल के न्यूरो साइंस कोविड अस्पताल और मैटरनिटी विंग में 2 मरीजों में से एक की आंखों का आकार बड़ा हो गया, जबकि दूसरे की आंखों का हिलना डुलना बंद हो गया। कुछ अन्य मरीज भी आंखों में जलन व दर्द की समस्या लेकर आ चुके हैं। चिकित्सक लोगों को हल्के लक्षण प्रकट होने पर ही तत्काल सचेत हो जाने और तुरंत इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं। इसमें चूक आंखों की रोशनी तक खत्म कर सकती है। न्यूरो साइंस कोविड अस्पताल के नोडल अधिकारी प्रोफेसर प्रेम सिंह ने बताया कि म्यूकारमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस कोरोना संक्रमण के बाद दुष्प्रभाव छोड़ता है। शुरुआत में रोगी की नाक में काले निशान बनने लगते हैं, तालू के अंदर काले धब्बे पड़ जाते हैं, नाक, गले, फेफड़े, दिल में भी असर दिखता है। साथ ही आंख व दिमाग भी प्रभावित होते हैं। शुरुआती लक्षणों में आंखों में लाली आना, पलकों में सूजन, आंखों में तेज जलन व दर्द और आंखों में पानी आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं द्वितीय लक्षण बीमारी बढ़ने के साथ आंखों का घूमना कम होना, दिखने में धुंधलापन, चीजें दो दिखाई देना, आंखों का बाहर निकलना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं तीसरे लक्षण में आंखों की रोशनी जाना जैसे लक्षण सामने आते हैं। बता दें, कानपुर निवासी 49 वर्षीय मरीज पहले निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रहे। कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें न्यूरो साइंस कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। उनका इलाज शुरू हो गया। ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे पहुंच गया था। एंटीबायोटिक दिए गए। कुछ दिन बाद उनमें प्रोप्टोसिस यानी आंखों का आकार बढ़ना की समस्या नजर आई। वहीं कानपुर के ही नौबस्ता के 60 साल के मरीज को सांस लेने में समस्या हुई। स्वजन ने उन्हें हैलेट के मैटरनिटी कोविड वार्ड में भर्ती कराया। उनकी हालत में सुधार हो गया, लेकिन आंखों में दर्द होने लगा और उनका मूवमेंट बंद हो गया। जांच कराई गई तो ब्लैक फंगस के कारण ऑप्थेल्मोप्लेजिया की समस्या हो गई थी। चिकित्सकों के अनुसार मधुमेह रोगी ज्यादा सावधान रहें और शुगर लेवल को नियंत्रित रखें। प्रतिरोधक क्षमता बेहद कम होने पर ब्लैक फंगस हमला करता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय करते रहें। संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद को नजरअंदाज न करें। बता दें, ब्लैक फंगस बीमारी में खास एंटी फंगल दवाएं दी जाती हैं। वहीं गंभीर स्थिति में सर्जरी भी करनी पड़ती है। चिंता की बात यह है कि जहां एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कोरोना से जंग जीत चुके लोगों को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने परेशानी में डाल दिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है। जहां उत्तर भारत में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, वहीं दक्षिण भारत में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 3,62,727 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
देश में एक बार फिर से कोरोना के दैनिक मामलों का आंकड़ा बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के मामलों में फिर से वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ ही एक बार फिर से 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,62,727 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश भर में कोरोना के 4,120 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी हर रोज रिकॉर्ड बना रही है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,52,181 मरीज ठीक भी हुए हैं, जो कि सकारात्मक दिशा को बता रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक कुल 2,37,03,665 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 1,97,94,823 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले कम हो रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 37,10,523 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,58,317 है। कोरोना संक्रमण से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों और प्रमुख शहरों को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, तो दक्षिण भारत में इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। केरल में हालात दिन पर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। कल यहां रिकॉर्ड नए मामले पाए गए और मरने वालों की संख्या भी 100 के करीब पहुंच गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचनाओं के मुताबिक केरल में बीते 24 घंटे के दौरान 43,529 नए संक्रमित पाए गए हैं और 95 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में फिर नए मामले 2000 के पार कर गए हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। दोनों राज्यों में मामले कम नहीं हो रहे हैं। मुंबई में 2 दिन बाद नए मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई। कर्नाटक में एक दिन बाद फिर मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार कर गया है। तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा मामले मिले हैं और 293 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में भी मामले घट नहीं रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तेलंगाना में 2 दिनों से 5,000 के नीचे केस मिल रहे हैं। उत्तर भारत को कोरोना महामारी से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। दिल्ली में नए मामले 15,000 से नीचे बने हुए हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और उड़ीसा में मामले कम नहीं हो रहे हैं तो बढ़ भी नहीं रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए तेजी से नमूनों की जांच की जा रही है। अब तक 30,94,48,585 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 17,72,14,256 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।